हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। अब हम पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। एरा एरा मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। किसका? वन पार्टी डोमिनेंस। हम डोमिनेंस मतलब एक पार्टी डोमिनेट कर रही है, अपना रूल चला रही है। तो हम इधर कौन सी पार्टी के बारे में पढ़ेंगे? हम इधर कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस ने डोमिनेट करा। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी हमारा फर्स्ट टॉपिक। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन लीडर्स जो थे वो कॉन्शियस थे कि जो रोल है पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी का, कि वो कैसे होगा, कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा कि जो पॉलिटिक्स है वो प्रॉब्लम होगी। बट उन्होंने देखा कि इट इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। से उन्होंने प्रॉब्लम उसको कंसिडर नहीं करा, उन्होंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको एज अ कंसिडर करा। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, साइंड होता है 24 जनवरी 1950 को, और इफ़ेक्ट में आता है 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे जो हमारी इंडिया थी वो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो रूल कर रही थी इंडिया को, ठीक है। अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं फ्री एंड फेयर मैनर में, ये एक कमीशन है, ठीक है। तो ये बनाई गई थी जनवरी 1950 में, जिसमें जो सुकुमार सेन है वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, ठीक है। हमारे तो फर्स्ट इनका काम क्या होता है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वहाँ पे उस टाइम पे एक ये दिक्कत भी थी कि वहाँ पे इंडिया जो था वो डाइवर्स कंट्री था, तो इस डाइवर्स कंट्री में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराएंगे, वो भी एक वहाँ उस टाइम पे एक समस्या थी। तो जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वो 1950s में एक्सपेक्ट करे गए थे। ये सबसे बड़ा टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी पे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग पुअर थे और इलिटरेट थे। इलिटरेट मतलब एजुकेशन नहीं थी, अनपढ़ थे, ठीक है। इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करा गया और फाइनली जो है वो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक जनरल इलेक्शंस हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। लेकिन इसको हम 1952 के इलेक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री ने जनवरी 1952 को वोट करा था। टोटल 6 महीने लगे फॉर द कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग को होने में वोट्स की, ठीक है। कांग्रेस का क्या डोमिनेंस था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में? 1952 टू 1957, 1957 से 1950 अगेन 1957 से 1950 61, 1961 और 1961 से 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। जो रिज़ल्ट था फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का, सरप्राइज़ इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी, तो सबको पता ही था कि कांग्रेस ही जीतेगी, ठीक है। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस में जो पार्टी 1952 के इलेक्शंस में
कांग्रेस जीती 364 सीट से 489 में से 364 सीट से जो पार्टी थी कांग्रेस जीत गई, फॉलोड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक और पार्टी चल रही थी जिसके पास सिर्फ 16 सीट्स थी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में। तो जो स्टेट इलेक्शंस हुए उसमें भी लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीत पाई, और स्टेट्स में भी इवन कांग्रेस जीत गई थी एक्सेप्ट ट्रावंकोर, कोचिन जो कि आज का केरला का पार्ट है, मद्रास और उड़ीसा। ये ऐसी 3 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस हार गई थी। केरला में तो फिर जीती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये यहीं पे है। इन सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में जो कि 57 और 62 में हुए थे, कांग्रेस ने मेंटेन करे सेम पोजीशन इन द लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स। मतलब कि सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में भी कांग्रेस ही जीती, उन्होंने अपनी वही पोजीशन बनाए रखी जो उन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में बनाए रखी थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला में बात करें तो जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 1957 के मार्च 1957 में, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स मतलब जीते थे वो केरला में। पार्टी ने 60 सीट्स को जीता था आउट ऑफ 126 सीट्स में से, ठीक है। और लूजिंग पावर इन द स्टेट, जो कांग्रेस जो थी वो लिबरेशन स्ट्रगल बन गई थी अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर डिसमिस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1959 में जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी केरला में उसको डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट। आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 है कि प्रेसिडेंट रूल बन जाता है स्टेट पे अगर जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती। तो इस चीज़ का कांग्रेस ने फ़ायदा उठा के अपनी ही पार्टी लगा दी, अपनी पार्टी जिता दी केरला में, ठीक है। अब नेचर क्या था कांग्रेस का, डोमिनेंस का। इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने एक्सपीरियंस करा था डोमिनेंस वन पार्टी का, काफ़ी और कंट्रीज़ ने भी एक्सपीरियंस करा था वन पार्टी डोमिनेंस का। लेकिन क्या था कि बाकी की कंट्रीज़ में जो पार्टी जो भी थी वो डेमोक्रेटिक कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाती थी। उनको लगता था कि बस हमें अपनी पार्टी जीतनी चाहिए चाहे जो भी हो रहा हो। वो बहुत इस चक्कर में कभी कभार वो वायलेट भी करते थे लॉज को। लेकिन इंडिया में वन पार्टी का डोमिनेंस ला, लेकिन डेमोक्रेटिक कंडीशंस में ही, वहाँ पे कोई कुछ और इस्टेब्लिश नहीं करा, या मतलब डेमोक्रेसी ही फॉलो रखी। बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ रेनबो लाइट सोशल कोलिजन ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्टेस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड वेरियस इंटरेस्ट। अब दूसरी पार्टी का इमर्जेंस कैसे होता है? जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ थी वो ट्रेस टू वन और द अदर ऑफ द पोजीशन पार्टीज़ ऑफ द 1950s। वो ओपोजिशन पार्टीज़ थी 1950s की, ठीक है। पहले हम पार्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सोशलिस्ट पार्टी। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस के अंदर ही फॉर्म हुई थी 1934 में बाय ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स हु वांटेड अ मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस। ये यंग लीडर्स ने ही फॉर्म करी थी। 1948 में जो कांग्रेस है उन्होंने अमेंड करा इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर्स फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी मेंबरशिप। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी इन 1948।
They criticized the Congress for favoring capitalists and landlords and for ignoring the workers and peasants. वो क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो कैपिटलिस्ट को, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो भी थे उनको ज़्यादा भाव दे रही थी, और लैंडलॉर्ड्स को, मतलब रिच पीपल को ज़्यादा भाव दे रही थी, और वो वर्कर्स और पीजेंट्स को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो डेमोक्रेटिक फिर फॉलो नहीं कर रहे जब वो खुद ही इक्वालिटी नहीं ला रहे, तो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो जो सोशलिस्ट पार्टी है उन्होंने स्प्लिट और यूनियन को वेंट थ्रू मैनी स्प्लिट्स एंड यूनियन, जिससे कि फॉर्मेशन हुई काफ़ी सोशलिस्ट पार्टी, जो कि इंक्लूड करती है द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अर्ली 90s में जो कम्युनिस्ट ग्रुप था वो मर्ज हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। 1951 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अबेंडन द पाथ ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन, और उन्होंने डिसाइड करा कि पार्टिसिपेट लेंगे हम जो भी अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस होंगे। उन्होंने लिया था, है ना, 1952 के इलेक्शंस में उन्होंने लिया था, जिसमें 16 सीट्स उन्होंने जीती थी। ठीक है, तो जो A.K. गोपालन थे, ऐसे डांगे, EMS नाबुद्रपात, PC जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया, वो नोटेबल लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। स्प्लिट हुआ 1964 में, जिससे कि आइडियोलॉजिकल रिफ्ट आया बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। अगली पार्टी भारतीय जनसंघ 1951 में फॉर्म हुई थी, वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, मतलब उनको प्रेसिडेंट बना दिए थे। आइडिया क्या था उस पार्टी का? वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, एंड बिलीव दैट द वन कंट्री कुड बी बिकम मोर मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। उनका यही मोटिव था, एक कंट्री हो, एक ही कल्चर हो, एक ही नेशन हो, और मतलब एक तरह से यूनिटी में बिलीव करते थे, और वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। उन काफ़ी मतलब कंट्रीज़ को लगता था कि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होगी, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस उनको लगते थे, बट उनको ये लगता था कि इंडियन कल्चर ट्रेडिशन से इंडिया हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। लास्ट स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में फॉर्म हुई थी। जो पार्टी है वो लेड करते थे ओल्ड कांग्रेसमैन जैसे सी राजागोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा एंड मिंसो मसानी। The party was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and the public sector. इन्होंने डेवलपमेंट के लिए इंटरवेन करा था इकोनॉमी में, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर में। इट इंस्टेड फेवर्ड एक्सपेंशन ऑफ फ्री प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने फ्री प्राइवेट सेक्टर को एक्सपैंड करने में भी फेवर करा था। तो ये है हमारा चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये है हमारा चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो अच्छे से पढ़िए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, लव यू, बाय बाय।